सेम वन सीसीएफ कंपलसरी इंग्लिश, ये आप लोग का लास्ट क्लास रहेगा, क्योंकि यही क्लास के थ्रू आप लोग का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो रहा है। इससे पहले हम जो बचा कुचा चैप्टर्स था वो सारा कंप्लीट कर चुके हैं। ये चैप्टर है आई हैव अ ड्रीम। सबसे पहले ये जान लो कि ये चैप्टर है क्या। ये चैप्टर कोई पोएम नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट अ प्रोज, दिस इज अ स्पीच, ठीक है। स्पीच किसने दिया था? ये स्पीच दिया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। अगस्त 28 1963 में उन्होंने ये स्पीच दिया था। दिस वाज अराउंड, मतलब 2.5 लाख लोग आए थे, ठीक है, लिंकन मेमोरियल में, ठीक है। और मतलब सारे लोग जो आए थे दे वर फाइटिंग फॉर देयर राइट्स, राइट्स ऑफ, मतलब जो उन लोग को, जो ब्लैक अमेरिकन है उनको जो राइट्स का वादा किया गया था करीब 100 साल पहले, विच वॉज इन 1950 सॉरी 1863, ठीक है। 1863 में जो अब्राहम लिंकन ने प्रॉमिस किया था कि सारे ब्लैक अमेरिकन को बराबर का अधिकार मिलेगा, वो चीज़ जब तक नहीं मिला था तब तक बहुत सारे एक्टिविस्ट वगैरह थे, उन लोगों ने ये सब चीज़ अटेंड किया था, ठीक है। एंड मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इनको 35 का एज में नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। 35 का एज में नोबेल प्राइज मिला था। एंड उस टाइम का, ठीक है, यंगेस्ट पर्सन, उस टाइम का यंगेस्ट पर्सन जो नोबेल प्राइज जीता था वाज मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ठीक है। क्यों? बिकॉज ही वॉज एन एक्टिविस्ट, ठीक है। और इनको ब्लैक गांधी के नाम से भी जाना जाता था, बिकॉज वो अहिंसा पे बहुत ज्यादा बिलीव रखते थे, अहिंसा पे बिलीव करते थे, ठीक है। नॉन वायलेंस वॉज हिज मोटो, ठीक है। अब समझते हैं कि ओवरऑल स्पीच क्या है। अब देखो, दिस वाज अ स्पीच, इसमें एक्सप्लेन करने लायक कुछ नहीं है। तुम इसको पढ़ोगे, वो क्या बोले हैं वो तुमको समझ में आ जाएगा। अब हम समझाते हैं उनका मोटिव क्या है, वो चीज क्या बोलना चाह रहे थे, क्या मतलब निकला, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देते हैं जिससे ये चीज आप लोग को क्लियर हो जाएगा। अच्छा, बाय द वे, ये स्पीच यूट्यूब पे अवेलेबल है, ठीक है। 6.5 से 7 मिनट का एक वीडियो है। तुम लोग इजीली सर्च करो आई हैव अ ड्रीम बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर, तुम लोग को ये स्पीच मिल जाएगा। तुम लोग अगर चाहो तो पढ़ने के अलावा उसको सुन भी सकते हो, सुन के अगर समझ आ जाए तो अच्छी बात है। अब हम समझाते हैं कि क्या बात है, ठीक है। बात यह है कि ब्लैक अमेरिकन को, जो कि हम लोग को अभी भी पता है, अपना राइट्स के लिए बहुत ज्यादा लड़ना और जूझना पड़ता है। किससे? व्हाइट अमेरिकन से एंड द गवर्नमेंट, ठीक है। अमेरिका बहुत बड़ा सुपर पावर नेशन है, हाँ, ठीक है। एंड वहां पर बहुत टाइम पहले ऐसा होता था कि जो ब्लैक अमेरिकन, जो एफ्रो अमेरिकन है, ठीक है। एंड नॉट मी सेइंग दिस, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उनका खुद का स्टेटमेंट था। निग्रोज वर्ड उन्होंने यूज किया था कि इनको अपना राइट्स जो है नहीं मिलता जस्ट बिकॉज ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन बाय देयर कलर, ठीक है। उनको एक टाइम पे स्लेव्स के जैसा ट्रीट किया जाता था। जो व्हाइट अमेरिकन थे उन लोग को स्लेव्स के जैसा रखते थे, ठीक है, और उन लोग को वैसा ही बिहेव करते थे। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर अपना स्पीच के थ्रू ये बताना चाह रहे हैं कि 100 साल हो गया उस बात को जब अब्राहम लिंकन ने हम लोग का राइट्स दिया था, ठीक है। द ग्रेट अमेरिकन अब्राहम लिंकन हम लोग को अपना राइट्स दिए थे। लेकिन 100 साल के बाद भी आज भी कंडीशंस बदला नहीं है, हम लोग वहीं पे हैं, क्योंकि हम लोग को नाम के लिए मिल गया लेकिन हम लोग को इन रियलिटी कुछ मिला नहीं। वो एक बैंक और चेक का एग्जांपल लेकर के बोलते हैं कि अमेरिका गेव अस अ चेक, ठीक है, बैड चेक, मतलब वो चेक वो डिपॉजिट किए बट उसके अगेंस्ट में उनको इनकैशमेंट नहीं मिला, ठीक है। मतलब ऑन पेपर उन लोग को सारा राइट्स था, लेकिन इन रियलिटी डिस्क्रिमिनेशन जो लोग फेस कर रहे थे उसके वजह से उन लोग कोई भी राइट्स एक्सरसाइज नहीं कर सकते थे, यानी राइट्स को एंजॉय नहीं कर सकते थे, ठीक है। ये क्यों था? नॉर्मली लोग कास्ट और कलर के बेसिस पे जज कर लेते कि ये पर्सन अच्छा है, बुरा है, खराब है, सही है। तो ये चीज से इनको प्रॉब्लम था। इनको क्या, हर किसी को होना चाहिए, आपको और मेरे को भी होना चाहिए कि किसी को हम लोग को देख करके जज नहीं करना चाहिए अपीयरेंस से, लुक्स से, कलर से, कास्ट से, क्रीड से, ठीक है। अब समझते हैं कि वो और क्या बोले, ठीक है। उनका ड्रीम क्या था, ठीक है। वो पहले लोगों को समझाते हैं। यहाँ जो 2.5 लाख लोग के सामने हम ये स्पीच दे रहे हैं, ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा, ठीक है। और लोग जो है, ठीक है, किसी को किसी से भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, हम लोगों को सबके साथ मिलजुल के रहना चाहिए, सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए। वो चाहते थे कि हमारा जो आने वाला जनरेशन हो उसमें जो ब्लैक अमेरिकन का बच्चा हो और व्हाइट अमेरिकन का बच्चा हो, उन लोग साथ में बैठे, साथ में खेले, कोई किसी को साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करे। हो सकता है उनका ग्रैंड पेरेंट्स ऐसा रहा हो कि किसी व्हाइट अमेरिकन का ग्रैंड पेरेंट किसी ब्लैक अमेरिकन को स्लेव रखा हो, लेकिन आज की डेट में वो ना हो, ठीक है। वो चाहते हैं कि उनका जो अपना बेटा बेटी लोग है, उनका 4 बच्चा था, ठीक है, वो चाहते हैं कि उन लोग के साथ भी उन लोग को रंग के बेसिस पे जज ना किया जाए, उनका नेचर, कैरेक्टर और पर्सनालिटी के बेसिस में लोग उनको जाने पहचाने,
ठीक है, अब आ जाते हैं टॉपिक पे। हाउ इज द हेडिंग टाइटल जस्टिफाइड। इसी स्पीच में वो मेंशन करते हैं आई हैव अ ड्रीम, और उसी के साथ वो एक्सप्लेन करते हैं अमेरिका का वेरियस लैंडस्केप को, ठीक है, जैसे कि वॉशिंगटन, ठीक है, और मतलब इसी तरह का और भी जगह है, ठीक है, और इसी तरह का जगह को एक्सप्लेन करते बोलते हैं कहीं का हिल्स पे, कहीं का रिवर साइड पे हम लोग ऐसा देख रहे हैं, मतलब वो बहुत सारा व्यूज प्रेजेंट करते हैं कि हमारा बच्चा लोग ऐसे घूम रहा है, या ब्लैक अमेरिकन व्हाइट अमेरिकन साथ में इन लोग घूम रहा है, ठीक है, एक दूसरे का रेस्पेक्ट कर रहा है, ऑनर कर रहा है एक दूसरे को, एक दूसरे का काम को, ठीक है। ये था बेसिक स्पीच, उनका ओवरऑल स्पीच का जो नैरेटिव था यही था कि डिस्क्रिमिनेशन हम लोग को कलर या किसी भी चीज के बेसिस पे नहीं करना चाहिए। इसी के साथ साथ इसी स्पीच में वो नॉन वायलेंस को भी प्रमोट करते हैं। वो अपना ब्लैक अमेरिकन को, जो नीग्रोज थे, उन लोग को बहुत ज्यादा मतलब इस चीज के लिए मोटिवेट करते हैं कि हम लोग को नॉन वायलेंट रहना है, ठीक है। अगर कोई हम लोग के साथ गलत कर रहा है डजेंट मीन हम लोग भी उनके साथ गलत करें इन रिटर्न, ठीक है, क्योंकि वो जो 2.5 लाख लोग वहां पर मतलब मौजूद थे, उसमें बहुत सारा व्हाइट पर्सन भी थे जो डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट थे, जो सबके साथ हाथ बटा करके उन लोग का सपोर्ट करने के लिए आए हुए थे। तो वो यही दिखाते हैं कि देखो तुम लोग के आसपास जो लोग बैठा है कि सब ब्लैक अमेरिकन नहीं है, व्हाइट लोग भी कुछ आए हैं, ठीक है, दे रेस्पेक्ट यू, एंड वो डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट है। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना है, किसी के साथ हम लोग को गलत नहीं करना है, भले कोई गन पॉइंट करके भी अगर हम लोग को डराए, ठीक है, तो भी हम लोग को निडर होकर के और मतलब किसी के साथ गलत बर्ताव नहीं करना है, वायलेंस पे नहीं उतरना। समझ में आया। इसी के साथ साथ वो अपना कंट्री को यही मैसेज देते हैं कि लोगों को सबके साथ अच्छा ट्रीटमेंट करना चाहिए, अच्छे साथ मतलब रहना चाहिए। ओवरऑल स्पीच जो है इसी के अराउंड चलता है। अब इसमें लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन मेरा करने का आई डोंट थिंक कोई ज़रूरत है, ठीक है, जो समझाने लायक बात था हम समझा चुके हैं। एमसीक्यूज पे चलते हैं फर्दर टाइम वेस्ट नहीं करके, ठीक है, चलो। आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। As we walk, we make the pledge that we shall always march ahead. Always march ahead का मतलब हम लोग हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे, निरंतर आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। Who fought for the rights of ghettos and Negroes? ठीक है, अब्राहम लिंकन। उसके बाद अच्छा, अब्राहम लिंकन नहीं, अब्राहम लिंकन साइंड द ट्रीटी, ठीक है, उन्होंने एक बिल साइन किया था जिसके अगेंस्ट मतलब ऑल अमेरिकन को इक्वल राइट्स मिल गए थे, ठीक है। ये है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड स्पीच इन लिंकन मेमोरियल। द बैंक ऑफ जस्टिस फॉर निग्रो इज बैंक्रप्ट, ठीक है, यानी कि जो बैंक और चेक का एग्जांपल दिया गया था, कि अमेरिका ने उन्हें एक चेक प्रेजेंट किया, उन्होंने जब बैंक को प्रेजेंट किया जस्टिस, बैंक ऑफ जस्टिस को, तो बैड चेक निकला, यानी डिसऑनर हो गया, ठीक है। मार्टिन लूथर won the Nobel Prize for Peace. Abraham Lincoln signed Dash for the Freedom of Negroes, ठीक है। Emancipation Proclamation, ठीक है, Emancipation Proclamation was the treaty that he signed. Martin Luther King dislikes discrimination. Dash discrimination, dislike यहाँ पर स्पेस होना चाहिए, ठीक है। Dislikes caste, sex, religion and racial anything, ठीक है, ये चारों ही होना चाहिए। अगर ऑल ऑफ द अबव आता है मतलब उसी पे टिक करके आना, अदरवाइज रेशियल पे फोकस करना, ठीक है। एब्राहम लिंकन मेड अ फेमस स्पीच अगेंस्ट स्लेवरी, ठीक है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड अ फेमस स्पीच ऑन 28 August 1963. America has given the Negroes a bad check that has come back with insufficient balance. Who is known as Black Gandhi? Martin Luther King Jr. The condition of Negroes was alarming, frightening, appalling, ठीक है, अलार्मिंग बोल सकते हो, फ्राइटनिंग भी डाल सकते हो, अगर दोनों में से कोई एक भी डालोगे तो चल जाएगा। मार्टिन लूथर एडवोकेट स्ट्रगल, नॉन वायलेंट स्ट्रगल, ठीक है, एडवोकेट्स के बाद यहाँ पर स्पेस होना चाहिए, नॉन वायलेंट स्ट्रगल। मार्टिन लूथर वॉज अ ग्रेट ओरेटर एंड अ स्पेस ऑफ अमेरिका, ठीक है, सोशल एक्टिविस्ट, ही वॉज अ सोशल एक्टिविस्ट, ठीक है, वो पीस को प्रमोट करते थे, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट थे, ठीक है। द लिप्स ऑफ गवर्नर ऑफ अलाबामा आर साइलेंट, ये सब चीज स्पीच में, ठीक है, तुम लोग ध्यान देना, स्पीच को एक बार देख लेना, स्टोरी जो लिखा हुआ है ये प्रोज पढ़ लो, और जो स्पीच मैंने सजेस्ट किया है उसको तुम लोग जा करके देख लेना। हम ट्राई करेंगे कि लिंक अटैच करवा दे वीडियो में, ठीक है। Martin Luther dreams that one day his children would be identified not because of their skin but by the content of their character. Martin Luther had 4 children. Martin Luther Jr. belonged to the USA.
मार्टिन लूथर वॉज अ सिविल राइट एक्टिविस्ट, ठीक है, सिविल राइट मतलब लोगों का जो अधिकार है उसके लिए लड़ते थे। नोबेल प्राइज फॉर पीस वाज गिवन टू इन 1964। 1963 देखो डेट्स याद रखना, 1963 में क्या हुआ था, 1963 में उन्होंने स्पीच दिया था, ठीक है, और 1964 में उनको प्राइज मिला। समझ में आया? मार्टिन लूथर वॉज अ नीग्रो, ठीक है। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन ऑफ माउंटेन ऑफ जॉर्जिया। इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन गेव द नेग्रोस फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, ठीक है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर uses the unique a valley to represent बैड टाइम्स, ठीक है, बैड टाइम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए वैली वर्ड यूज किए थे। बोलो कैसे पता भैया, स्टोरी पढ़ लेना, ठीक है। Which repeated phrase in Dr. King's speech has additional power because it is familiar to a patriotic song? लास्ट में वो यूज करते हैं लेट फ्रीडम रिंग, लेट फ्रीडम रिंग, ठीक है। ये एक पेट्रियोटिक सॉन्ग था यूएसए का, इसका कुछ लाइंस वो यूज करते हैं, ठीक है। एक्चुअली यही लाइन यूज करते हैं। द किंग सेज हिज ड्रीम included occurred in the happening of the new included Abraham Lincoln as the government of Alabama rooted in American dream, ठीक है। उनका जो ड्रीम है मार्टिन लूथर का, वो अमेरिकन ड्रीम में रूटेड है। ओवरऑल टोन इज इंस्पायरिंग, डैश इज स्वेटरिंग विद द हीट ऑफ इंजन। मिसिसिपी, मिसिसिपी इज स्वेटरिंग, ठीक है, सुलग रहा है। स्वेटरिंग का मतलब क्या होता है, सुलगना, ठीक है। मार्टिन लूथर किंग वॉज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव डैश इन द 1964, ठीक है, नोबेल प्राइज। मार्टिन लूथर said that Negro was suffering due to segregation and discrimination, ठीक है। Martin Luther had a dream that one day his children would live in a nation where they would be judged on the basis of their character, not the color of their skin. Dash has given Negro people a bad check, America, यहाँ पर डैश, ठीक है। बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट। आई हैव अ ड्रीम इज डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर। नोबेल प्राइज वाज गिवन इन 1964। मैं बार बार बोल रहा हूँ 1963 में स्पीच है, ठीक है, 1964 में नोबेल प्राइज। मार्टिन लूथर was the has written the lesson I have a dream. He has not written, he has delivered the speech and we use it as a lesson. The Negroes have made the pledge that they will always march ahead. America gave the Negro people a bad check. Martin Luther was born in मेरे को देखना पड़ेगा भाई, ये तो याद नहीं है, ठीक है। एक बार इसको गूगल में चेक कर लेना प्लीज, चेक, ठीक है। ये डेट्स के साथ हम अच्छा नहीं है भाई, किसका कब बर्थडे था ये मेरे को खुद का याद नहीं रहता, ठीक है। What was the occasion when Martin Luther Jr. delivered I Have a Dream speech? March on Washington for Jobs and Freedom, ठीक है। वॉशिंगटन में जॉब्स और फ्रीडम्स के लिए जो मार्च था, मार्च मतलब क्या, मिचिल जिसको जुलूस बोलते हैं वो। In which year was the speech delivered by Martin Luther? 1963, 28 August 1963. Which state is mentioned in the speech in Constant of Red Hills? Georgia. What is the central theme? Racial justice and equality. Racial justice and equality. Which city did he deliver speech? ठीक है, Washington. What does Martin Luther King expresses the dream of in the line "Let freedom ring"? ठीक है, सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी का बात हो रहा है, ठीक है। व्हाट इज द ओवरऑल टोन ऑफ जूनियर्स स्पीच? एंग्री, होपफुल, डिस्पेयरिंग, क्लिनिकल, होपफुल। हु इज रेफर्ड टू अ ग्रेट अमेरिकन इन द स्पीच? अब्राहम लिंकन। व्हेन वाज द एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन साइंड? ठीक है, इट इज 1863, 1863, ठीक है। अमेरिका हैज गिवन निग्रो पीपल अ बैड चेक। टू ओवरलुक द कंडीशन ऑफ निग्रोस वुड बी अ पेटल फॉर अमेरिका, पेटल, ठीक है। पेटल का मतलब फॉल्ट, गलती।
The Negroes must make the pledge that they shall always march forward. Which phrase does King repeat in his speech to civil rights protesters? ठीक है, I have a dream. King says that his dream is deeply rooted in American dream. Which state the king referred to? Sweltering, Mississippi. Sweltering मतलब सुलगना, ठीक है, जलना, भग के जलता है, उसका बात हो रहा. How many children did king had? 4. How does the king dream his children to be judged by the content of their character? What does the king mean by every hill and mountain shall be made low? ठीक है, there should be no class distinction. Every hill and mountain मतलब जो लोग अपने आप को बहुत ऊंचाई में समझते थे, सबको मतलब बराबर पे लाने का बात हो रहा है, ठीक है. When did Luther receive the Nobel Prize? It was 1964. अच्छा चलो, इसी के साथ हो जाता है तुम लोग का ये चैप्टर भी कंप्लीट, ठीक है. एंड इसी के साथ साथ सिलेबस भी इंग्लिश का कंप्लीट हो जाता है, ठीक है. अब सिलेबस कंप्लीट हो गया है. वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके बताना. ओवरऑल जो है क्या आप डाउट्स रहता है वो भी कमेंट करना, हम लोग बताएंगे, ठीक है. किसी को क्लासेस के बारे में इंक्वायरी लेना है, यहाँ पर हम लोग का नंबर दिया हुआ है, ठीक है. ये हम लोग का वेबसाइट है, ये हम लोग का चैनल है, ये हम लोग का नंबर है, यहाँ पर इंक्वायर करो, चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को फ्रेंड लोग के संग शेयर करो, ठीक है. हम लोग इसी तरह का और भी वीडियोस लाते रहेंगे अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. जय हिंद.